तो न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? कैसे आपने क्या क्या करा, आपकी क्या प्रैक्टिस रहते हैं, और दूसरों को आप क्या बताएंगे इस बारे में, क्या रेकमेंड करेंगे? मैंने तो जो आयरन मैन का टाइम किया था उस समय तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज था नहीं, फिर भी जो थोड़ा बहुत किया था तो उसमें भी कई बार का था एक्साइटमेंट होता है, उस समय ओवर एक्साइटेड रहते हैं तो कोई चीज़ें छूट भी जाती है। लेकिन अभी जो है प्रॉपर सबको, जो भी मेरे स्टूडेंट होते हैं सबको न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का प्रॉपर वो ट्रेनिंग देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ ट्रांजिशन की और उसकी, ताकि आप वहाँ जाकर कुछ भूलो नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमारी गाड़ी चलती है ना, बिना फ्यूल की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर यहाँ से भोपाल से आपको मुंबई जाना है तो आपको 800 किलोमीटर है, तो आपको 800 किलोमीटर का फ्यूल तो आपके पास होना ही चाहिए। वैसे ही हमारा शरीर, अगर इसके अंदर फ्यूल नहीं है तो इतनी 8 साढ़े 8 या 17 घंटे की रेस ये कंप्लीट नहीं कर सकता। तो प्रॉपर फ्यूलिंग, टाइमली फ्यूलिंग वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने भोपाल से कार स्टार्ट की, मुंबई जाना है, तो आप पेट्रोल ख़त्म होने का वेट नहीं करोगे, उसके पहले ही उसका टॉप अप कर लोगे टैंक। तो ऐसे ही इसमें भी होता है लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में कि आपको टैंक आपका टॉप अप पहले करना है। अगर आपका एक बार फ्यूल ख़त्म हो तो उसके बाद फिर वो रीस्टार्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा उसको। तो वो उसका प्रॉपर गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो करके, और उसकी कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो सब करके फिर आपको अपना न्यूट्रिशन प्लान करना होता है। पहले से टेस्ट कर लो कि कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इवेंट वालों ने क्या ऑफ़र किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एनर्जी जेल बार होते हैं जो कि हम लोग भी यूज़ करते हैं, और इवेंट वालों ने ऑफ़र किए तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर उन्होंने जो वहाँ पे रखे हैं वो हमारे काम के, हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या टेस्टेड नहीं है हमारे लिए, तो फिर हमें अपना, तो ये पता कैसे लगता है इवेंट वाला क्या रखेगा पहले से? तो ज़्यादातर तो अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर कर देते हैं क्या रहने वाला है। तो वेबसाइट वगैरह पे अच्छा पहले इवेंट से ही होता है तो लिखा वो रहता वेबसाइट है। डिक्लेयर आयरन करते मैन हैं। का तो हमेशा ही आयरन मैन का लिखा हमेशा रहता है कौन सा वो देने वाले हैं। तो उसमें ब्रांड और टेस्ट वगैरह का फ्लेवर वगैरह सब मेंशन रहता है। फ्लेवर जो इतना भी डिटेल चीज़ नहीं है। होता, बट ब्रांड मेंशन होता है। हाँ। तो ब्रांड से अपने को अंदाज़ा लग जाता है कि हम ये हमारे लिए ठीक है कि नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशन किस किस टाइप के होते हैं? प्री रेस, ड्यूरिंग रेस, जी। पोस्ट रेस, एंड उनको लेके काफ़ी आइड से एक मेंटल ब्लॉक रहता है कि यार ये तो सप्लीमेंट है तो ये यूज़ नहीं करने हैं। तो आप क्या एडवाइस करते हो? नहीं, सप्लीमेंट तो है, बट आपको यूज़ तो करना ही है। ये कोई इससे बैंड सब्सटेंस नहीं है इसमें, और सिंपल कार्ब्स और प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। देखिए, हमारा जब हम रनिंग करते हैं तो हमें, हमारे शरीर को 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो पानी, जो कि स्वेट लॉस में आपका पानी कम होता है बॉडी से। दूसरा, पसीने के साथ में हमारा नमक निकलता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं। तीसरी चीज़, आप दौड़ रहे हो तो आपकी एनर्जी बर्न हो रही है, तो तीसरी चीज़ एनर्जी चाहिए। तो जब आप इवेंट कर रहे होते हो, रेस कर रहे हो, तो आपको ये 3 चीज़ ज़रूरत होती है। और इनके जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स जो आते हैं उसमें यही तीनों होता है, इसके अलावा चौथी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। अगर जेल है तो उसमें थोड़ा पानी मिला हुआ है, अगर पाउडर फॉर्म में है तो आपको पानी अलग से लेना है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि हार्मफुल हो। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जेल हुआ जी, उसमें क्या रहता है? शुगर, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसको जेल फॉर्म में रहता है ताकि वो डाइजेस्ट करना ईजी हो। जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको आपको पानी में घोल के लेना होता है। ठीक है। एंड अगर मान ली नहीं लेते, कोई चूकता है इसको लेने में, तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? एक तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी आपकी, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, आपकी बॉडी में अगर जैसे आयरन मैन रेसेस होती है, समुद्र के किनारे होती है, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी और हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो आपकी बॉडी से अगर पसीने के साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ तो आपको क्रैम्प आ सकते हैं। और पानी भी अगर आपने नहीं लिया है तो इवन डेथ तक हो सकती है। तो ये बहुत सीवियर चीज़ है, तो इसलिए तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत लोग को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि जब इसके बिना काम चल रहा है तो ये क्यों लेना? इसके बिना काम नहीं चलता है। इसके बिना आप ज़बरदस्ती खींच रहे हो अपने आप को, और आप अपना नुकसान करोगे अल्टीमेटली। आपको क्रैम्प आया, आपकी मसल ब्रेक हुई है, तो आपको नुकसान ही होगा, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। इतने लंबे डिस्टेंस तो इसके बिना हो भी नहीं सकते। वो बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो कि बचपन से दौड़ रहे हो, या फिर ऐसी किसी ट्राइब से हो जहाँ पे यही चलता है, बिल्कुल दिन भर दौड़ने का ही काम है, तो उनका हिस्ट्री वैसी है, तो वो हो सकता है इसको मैनेज कर ले। लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए संभव नहीं है ये। वो मतलब एक्सेप्शंस हो गए फिर वो लोग। एक्सेप्शन होगा, हाँ बिल्कुल। इसीलिए हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए संभव नहीं कि हम बिना इलेक्ट्रोलाइट के, बिना पानी के, बिना खाए कुछ हम लोग इतना लंबा ड्यूरेशन वो कर पाए। तो जब आपने ऐसे बात की कि 9 घंटे एक आयरन मैन में लगते हैं, तो इतने में तो एक खाना खाने का ही टाइम हो जाता है। हाँ, हो जाता है। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में रहते हो तो आपको उसकी भी आदत हो जाती है कि खाना नहीं खाना, इसी में काम चलना है। जो आपका न्यूट्रिशन है, हाँ, उसी में तो धीरे किस धीरे। किस टाइप के रहते हैं? एक तो आपने जेल्स बताए, इलेक्ट्रोलाइट्स बताए, हाँ। कुछ ऐसे एक्चुअल खाना भी होता है जिसमें हाँ, थोड़े आप वाले उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल बिल्कुल जाए? वो ले सकते हो, जैसे ब्रेड सैंडविच ले सकते हो, मतलब पीनट बटर लगाकर, या रेस के दौरान? रेस के आप अपना रखना पड़ेगा, वो लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप अपना कैरी कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। केला केला तो मिलता ही है सब जगह, केला, संतरा, ये सब तो मिलता ही सब जगह।
जो न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो बहुत बार ये जनरली आई वुड से बहुत सारे लोग जो से एक्सरसाइज करने जाते हैं, बहुत सारे लोग को लगता है खाली पेट जाना है, नंबर 1, या मेरे जैसे होंगे कि यार एक केला खा लिया। तो आप क्या एडवाइस करोगे, किस टाइप की एक्सरसाइज में क्या पहले से नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान क्या करना है? नॉर्मल ट्रेनिंग वो डिपेंड करता है आपका पर्पस क्या है। तो आपको खाकर जाना है या बिना खाने जाना है, आपका क्या पर्पस है, आपका शेड्यूल क्या है, एक्सरसाइज कितनी इंटेंस है, कितने ड्यूरेशन की है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका ड्यूरेशन 1 घंटे से कम है तो आप बिना कुछ खाए जा सकते हो, और अगर आपका ड्यूरेशन 1.5 घंटे 2 घंटा या उससे ज़्यादा है तो आपको बिना खाए नहीं जाना चाहिए आइडियली। और दूसरा पर्पस ऐसा होता है कि हमारे जो ट्रेनिंग का जो सिस्टम होता है कि हम जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन कर रहा है, कोई मान लीजिए अल्ट्रा रन के लिए ट्रेन कर रहा है या अल्ट्रा साइकिलिंग के लिए ट्रेन कर रहा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उसकी बॉडी को ट्रेन करें कि उसके फैट से चलना चालू हो। हर घंटे आप अगर 500-600 कैलोरी बर्न कर रहे हो तो उतना आप इंटेक कर ही नहीं सकते। मैराथन तक तो ठीक है, लेकिन मान लो आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है, आप 70 कैलोरी पर किलोमीटर खर्च कर रहे हो, तो 100 किलोमीटर की 7000 कैलोरी बर्न होने वाली है। वो आप खा के तो पूरी कर ही नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपको आपके फेट पे आना है। फेट जो है हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसमें हम कितना भी दूर जा सकते हैं। 1 ग्राम फेट से 9 कैलोरी मिलती है। तो फेट बर्न करना सिखाने के लिए हम उनको उस एथलीट को खाली पेट ट्रेनिंग करवाते हैं। जिसका इवेंट सिर्फ 42 किलोमीटर तक है, मैराथन तक, तो उसके लिए दोनों ऑप्शन ठीक है, कोई भी कर सकता है। दोनों मतलब खा के भी जा सकता है, बिना खाए भी जा सकता है। 42 किलोमीटर बिना खाए? 42 नहीं, ट्रेनिंग में अगेन अगर 1 घंटे की रन है तो बिना खाए जा सकते हो, 1.5-2 घंटे की रन तो आपको खा के जाना चाहिए। तो चलिए थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करने वालों में से हैं, जो जनरल लोग है ना, तो वो सुबह उठ के जाके बैडमिंटन खेलना है 1 घंटा, हाँ, क्या खाना चाहिए? वो आपके फील के ऊपर है, फिर खा के जा सकते हो। और क्या खाना चाहिए उसमें सिंपल कार्ब्स, वो आपको तुरंत एनर्जी देंगे। जैसे कि केला हुआ, एप्पल हुआ, कोई फ्रूट शेक हुआ, या वाइट ब्रेड है तो सिंपल कार्ब है। ब्राउन ब्रेड में कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आपको लंबा डिस्टेंस खेलना है, 1 घंटे से ज़्यादा खेलना है, 1.5-2 घंटे खेलना है, तो आप ब्राउन ब्रेड लो, साथ में पीनट बटर लगा लो। तो सिंपल कार्ब लेना है, और ज़्यादा लंबा खेलना है तो आपको साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा मतलब 2 घंटे खेलना है तो इलेक्ट्रोलाइट भी लेना है। फिर वो ज़रूरी है। मतलब ड्यूरिंग या प्री? पहले से लेके चलो, ड्यूरिंग भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें। इलेक्ट्रोलाइट कभी भी ले सकते हो उसके। मान लीजिए मुझे 5 to 10 किलोमीटर रनिंग करना है, हाँ, तो क्या? और नॉर्मल अगर वेदर है, ठंडा है मौसम है, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 5 to 10 किलोमीटर आपको पानी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेदर अगर जैसा भी भोपाल में चल रहा है कि गर्मी है, चालू होने वाली है, तो आपको फिर पानी भी लेना चाहिए, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लेना चाहिए। तो एंड केला, क्योंकि जनरली मैं तो केला ही खाता हूँ हमेशा, जाने से पहले आदत ही है। हाँ, वो अच्छी चीज़ है या? केला बहुत अच्छी चीज़ है। केले में आपको सिर्फ एनर्जी नहीं मिलेगी, इसके साथ आपको पोटेशियम की भी आपकी इनटेक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार टेनिस प्लेयर्स भी दिखते हैं ब्रेक में, जनरली सभी केला खाते हैं। केले में सिंपल कार्ब है, तुरंत एनर्जी देता है वो, और आपको साथ में पोटेशियम भी फुल करता है। तो अगर कोई फुल मैराथन रन करने जाने वाला है तो उसको बिफोर द रेस क्या क्या खाना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है, मतलब ट्रेनिंग में आपने क्या प्रैक्टिस कर रही है। अगर आपकी डेली खाने की है प्रैक्टिस, तो आप उतने हिसाब से लेके जाइए। 15 से 20 मिनट पहले कुछ हल्का सा ले लीजिए, केला या ऑरेंज वगैरह ले लीजिए। आधा घंटा पहले आप थोड़ा हेवी ले सकते हो, ब्रेड वगैरह ले सकते हो। और ड्यूरिंग आपको अगर कुछ अगर ट्रेनिंग रन है तो फिर ड्यूरिंग कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो साथ में। एंड फुल मैराथन के पहले? फुल मैराथन के पहले आप, चूँकि फुल मैराथन में आपकी काफ़ी सारी कैलोरी बर्न होने वाली है, मतलब करीब 3000 कैलोरी आप बर्न करने वाले हो, तो थोड़ा सा हमें ये मालूम चाहिए हम कितना बर्न करने वाले हैं। तो उस इवेंट में फुल मैराथन में आप 3000 बर्न करने वाले, तो पहले आप 400 से 500 कैलोरी सुबह आप इंटेक ले लो उठते साथ ही। वो जब 1-1.5 घंटा हो जाए, जब आप निकलने लगो अपने होटल से या घर से इवेंट के लिए, तब एक जेल या एक प्री रन जो भी आते हैं ड्रिंक्स आते हैं वो ले लो आप। और ड्यूरिंग रन भी आपको कम से कम 200-250 कैलोरी इंटेक करते चलना है। 4 घंटे 5 घंटे जब तक आपकी मैराथन चले, तब तक 200-250 कैलोरी इंटेक करते चलना प्रति घंटा। एक और फॉलोअप क्वेश्चन था उसमें, आपने बताया 300 to 400 किलो कैलोरी। आपकी आइडियल क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे मैं क्या खाऊं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि हर कोई नहीं इमेजिन कर पाएगा, मैं भी नहीं इमेजिन कर पाता हूँ 300 to 400 किलो कैलोरी किस चीज में है। उसके लिए बेस्ट है 2 ब्रेड बढ़िया सेक लो आप। एक ब्रेड में 100 कैलोरी होती है, दूसरी ब्रेड में 200 कैलोरी आपकी ये हो गई। उसके और मोटा सा पीनट बटर लगा लो,
तो 100 कैलोरी के आसपास का हुआ है तो 300 कैलोरी हो गई। एक एप्पल खा लो या एक बनाना खा लो तो 400 कैलोरी करीब पूरी पूरी होती है। पर्सनली मैं तो आपने जब से बताया तब से पीनट बटर घर पे रहता ही है जी। वही हाँ। वो अदरवाइज भी वो अच्छा लॉन्ग टेस्टी है। सस्टेनेबल एनर्जी रहती है, लॉन्ग टर्म तक एनर्जी देते रहता है वो। और इसमें थोड़ा प्रोटीन भी रहता है, प्रोटीन भी तो रहता है थोड़ा बैलेंस सा, हाँ। थोड़ा सा पीनट्स में। हम जब रेसेस करने जाते हैं तो ड्यूरिंग द रेस बहुत बार आपको ठीक है बनाना तो रहता ही है, साथ में बिस्किट्स, और बॉम्बे में तो बहुत ही अल्ट्रा पैशनेट लोग होते हैं क्योंकि घर से लोग लाके आए होते हैं चॉकलेट्स वगैरह, तो क्या ये सब खा सकते हो, चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हो ड्यूरिंग? टेक्निकली तो नो है इसके लिए। चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सब में फैट बहुत ज़्यादा होता है और फैट को मेटाबोलाइज करने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता है, तो वो तो हमें ऊपर से नहीं लेना, हमारे पास ऑलरेडी है वो, हमारी बॉडी में खूब सारा फैट है तो हमें अलग से तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें वही लेना जो ईजिली डाइजेस्ट होता हो, कार्ब्स जिसमें ज़्यादा हो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों का मिक्स हो, वो चीज़ हमें लेना है। मैंने तो एक चीज़ नोटिस की है अपने बारे में ही कि ख़त्म जब से मैराथन ट्रेनिंग चालू हुई है और जब से हाई मतलब डिस्टेंसेस हो गए और फिर उसके बाद भी भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा, जबकि किसी दिन मान लो रेस्ट डे है उस दिन भी भूख लगती है, ऐसा क्यों? हैबिट हो गई बॉडी का आपकी, उतने 3000 कैलोरी बर्न करने की आपकी हैबिट है रोज की, 2000 आपकी रेस्टिंग कैलोरीज है, बाकी 1000 का वर्कआउट रोज कर रहे हो तो 3000 की आदत है आपको, तो वो वैसी रहेगी भूख तो। और मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा फास्टर हो जाता है, तो जो आप खाते हो वो जल्दी मूव करता है बॉडी, मतलब रेस्टिंग में भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म आपने इम्प्रूव कर लिया है बाय डूइंग दीज थिंग्स, तो वो बढ़िया चीज़ है, मतलब ओवरऑल। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात। अगर मान लीजिए कोई मैराथन ट्रेनिंग कर ली, मैराथन भी कंप्लीट हो गई, अब का यार अब मेरे से इतना नहीं करना, मैं आराम से 5-6 किलोमीटर करूंगा, मेरा तो टू डू जो था सेक्शन मैराथन का हो गया, तो उसके बाद फिर उनको क्या न्यूट्रिशन रखना चाहिए? क्या उनको सेम अमाउंट खा सकते हैं? मोटे तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल मोटे होंगे। आप पहले 1000 कैलोरी रोज की बर्न कर रहे थे, अब आपने उसको 500 कर दिया और सेम अमाउंट करो तो बिल्कुल वजन बढ़ेगा आपका। सिंपल मैथ्स है, इनटेक और आउट बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए तरीका ये रहता है कि धीरे धीरे आप डिस्टेंस कम करो, ऐसा नहीं कि आप एकदम से 42 कर रहे हो और आप फिर से 5 पे आ जाओ, तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम करो, धीरे धीरे डाइट कम करो और बॉडी अडेप्ट कर लेती है उसको। अब मैं वापस अपने थोड़ा उस पर आता हूँ कि आप जैसे भोपाल का भी आपने भी अभी जिक्र किया, तो भोपाल शहर अपना बहुत खूबसूरत और एक यूनिक टाइप का शहर है, इसको तालाबों का शहर मानते हैं। वैसे कंपटीशन चलता रहता है, कुछ नैनीताल को बोलते हैं, कुछ भोपाल को बोलते हैं, कुछ जयपुर को भी बोलते हैं, कुछ ऊटी को भी बोलते हैं। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ ज़्यादा चले जाओ तो वो नैनीताल बन जाता है तालों का शहर, साउथ चले जाओ तो ऊटी बन जाता है तालाबों का शहर। लेकिन हमारे लिए तो भोपाल ही है तालाबों का सिटी ऑफ हमारे लेक्स। तो तीनों, हम तो नॉन कॉम्पिटिटिव लोग, हमारे लिए तीनों ही शहर तालाबों के शहर है। तो भोपाल में ट्रेनिंग, आयरनमैन और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करने के क्या फायदे और क्या कठिनाइयां हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। भोपाल तो बहुत सुंदर शहर है, हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हम भोपाल में हैं। सिर्फ एक स्नोफॉल जो है भोपाल में नहीं होता, बाकी झरने, तालाब, नदी, पहाड़ सब है भोपाल में। कोई सी चीज़ ऐसी नहीं जो जिसकी कमी हो। जंगल, पूरे शहर के बीचों बीच अगर जंगल देखना तो आपको भोपाल में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो हम तो इतने ब्लेस्ड है कि हम जहाँ चाहे, जैसी चाहे वैसी ट्रेनिंग करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे दूसरे ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए और चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।